दिल्ली के कंझावला केस के आरोपियों की आज पुलिस रिमांड खत्म हो रही है। ऐसे में इन आरोपियों को आज फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्योंकि कई खुलासे होना अभी बाकी है। ऐसे में पुलिस की कोशिश है कि एक बार फिर से इनकी रिमांड मिल जाए। इस बीच अब केस में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में यह कबूल कर लिया है कि उन्हें पता था कार के नीचे कोई फंसा हुआ है। आरोपियों ने यह कबूल किया कि उन्हें पता था अंजलि उनकी कार में फंसी है। डर की वजह से कार सड़क पर दौड़ाते रहे ये लोग। इस दौरान आरोपियों ने कई बार यू टर्न लिया। साथ ही आरोपियों ने माना कि उन्होंने हादसे के वक्त कार में तेज म्यूजिक की झूठी कहानी बनाई थी। लगातार इस केस में नए नए खुलासे हो रहे हैं। एक और खुलासा, हालांकि एनडीटीवी ने सूत्रों के हवाले से खबर आपको पहले भी बताई थी कि आरोपियों ने यह कबूल किया है कि उन्हें पता था कि गाड़ी में कोई फंसा हुआ है। बावजूद इसके वो लगातार गाड़ी को आगे बढ़ाते रहे। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी मुकेश सेंगर हमें देंगे। मुकेश, हालांकि हमने पहले ही इस खबर को ब्रेक किया था और सूत्रों के हवाले से ये जानकारी अपने दर्शकों को दी थी कि आरोपी जानते थे उनकी गाड़ी में कोई लड़की फंसी हुई है। देखिए, बिल्कुल हम ये पहले रिपोर्ट कर चुके हैं कि जब ये घटना हुई तो घटना के करीब 2.5 किलोमीटर बाद आरोपियों को मालूम चल गया था कि गाड़ी में कोई फंसा हुआ है, क्योंकि गाड़ी के नीचे से काफी तेज आवाज आ रही थी। और एक आरोपी ने देखा गाड़ी के बाहर झांक कर, तो उसको लड़की का हाथ दिखाई दिया। उसके बाद भी आरोपी भागते रहे, क्योंकि जो इसमें मुख्य आरोपी है अमित, वो कार ड्राइव कर रहा था और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। तो उसको लगा कि अगर उसने गाड़ी से बाहर निकलकर इस लड़की के शव को हटाया तो उस पर हत्या का केस दर्ज हो जाएगा, क्योंकि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। इसी डर से ये लोग गाड़ी आगे भगाते रहे और शव को निकालने के लिए इन्होंने कई बार अलग अलग जगहों पर यूटर्न लिया, लेकिन उसके बाद भी शव नहीं निकला और करीब 2 घंटे का वक्त बीत गया। 2 घंटे के बाद जब ये लोग कंझावला के पास जौंटी गांव पहुंचे तो वहां पर इन्होंने फिर से यूटर्न लिया और वहीं पर झटके के साथ ही अंजलि का शव गाड़ी के नीचे गिर गया और वहां से फिर ये भाग गए। तो आरोपी अमित को डर इस बात का था कि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, ऐसे में उस पर हत्या का केस दर्ज हो जाएगा और उसको फांसी होगी, और इसीलिए वो गाड़ी को दौड़ाता रहा। आरोपियों ने पहले कहा कि कार में बहुत तेज म्यूजिक चल रहा था, इसलिए उनको कुछ पता नहीं चल पाया कि नीचे क्या लगा हुआ है या शव फंसा हुआ है। लेकिन पुलिस जांच में साफ हुआ कि गाड़ी में तेज म्यूजिक नहीं चल रहा था और आरोपियों को ये मालूम था कि गाड़ी में कोई फंसा हुआ है, लेकिन डर के चलते वो लगातार गाड़ी को भगाते रहे और करीब 13 किलोमीटर का सफर इन्होंने तय किया। उसके बाद अंजलि का शव गाड़ी से अलग हुआ और फिर ये वहां से निकलकर इन्होंने जो आशुतोष था इसमें जो पकड़ा गया है उसके घर जाकर गाड़ी खड़ी की और वहां पर से फिर ऑटो में सवार होकर निकल गए। जो अंजलि की सहेली निधि है उसने भी पुलिस की पूछताछ में कहा है कि जब दुर्घटना हुई उस वक्त गाड़ी में तेज म्यूजिक नहीं चल रहा था। जी बिल्कुल मुकेश, और आज इन आरोपियों की रिमांड भी खत्म हो रही है, कोर्ट में इनकी पेशी होनी है। कितना जरूरी है पुलिस को एक बार फिर से इनकी रिमांड मिलना? देखिए, जो पुलिस के अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि हम पहले 3 दिन और 4 दिन, टोटल 7 दिन की रिमांड ऑलरेडी ले चुके हैं। तो अभी आज तय होगा कि क्या आरोपियों की और रिमांड मांगी जाए या फिर इनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाए। तो अभी पुलिस कुछ देर में तय करेगी कि वो आरोपियों की रिमांड लेगी या नहीं लेगी, क्योंकि लंबी पूछताछ इनसे हो चुकी है। जो कुछ पूछताछ करनी थी वो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन क्या पुलिस अभी इनसे और कुछ पूछताछ करेगी तो ये कुछ देर में तय होगा कि आरोपियों की दोबारा रिमांड ली जाएगी या नहीं ली जाएगी। सभी 5 आरोपियों को 2 बजे के बाद रोहिणी कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो मुकेश, जो चश्मदीद है निधि, उससे पूछताछ पूरी हो चुकी है या फिर से उससे लगातार पूछताछ कर रही है पुलिस? देखिए, निधि का बेसिकली पुलिस कह रही है कि निधि का पहले क्या बैकग्राउंड रहा है क्या नहीं रहा, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। वो जांच कर रहे हैं दुर्घटना मामले की और उसमें वो मुख्य गवाह है और वो उस समय अंजलि के साथ थी, इसलिए उनके लिए वो आई विटनेस है और उसकी गवाही उन्होंने कोर्ट में करवा दी है। अगर कुछ और बातें सामने आएंगी तो निश्चित तौर पर उससे आगे भी पूछताछ होगी, लेकिन फिलहाल उससे पूछताछ पूरी हो चुकी है और उसकी कोर्ट में गवाही भी पूरी हो चुकी है।